Hello student, welcome back to another video of बिहार बोर्ड MCQ सीरीज फॉर क्लास 10th। आज के इस वीडियो में आप इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आय तथा उपभोग में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बचत। यानी अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपया कमाता है और 80,000 रुपया वो खर्च कर देता है यानी उपभोग कर देता है, तो बचा हुआ 20,000 जो उसका अंतर है वो क्या हो जाएगा उसके लिए, सेविंग्स यानी बचत। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी, यानी ये जो डेफिनेशन है वो किस व्यक्ति ने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिशर ने। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार का कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। 4 ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी से गुजर रही है, यानी कितना परसेंट लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 41.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समावेशी आर्थिक विकास क्या है, आपको ये बताना है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका हो जाएगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, कैसा है, सहज है या वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है, यानी ये कौन सा आयाम है जो राष्ट्रीय गणना का नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, और लास्ट ऑप्शन है मौद्रिक उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मौद्रिक उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, आप आंसर गेस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर मार्क्स। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यहाँ आपको सबसे कम बताना है। तो ऑप्शन ए रोहतास, बी नालंदा, सी सिवान या डी शिवहर। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कितने से कितने देर तक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर किसी को, अगर आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसी को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जितने भी कंपनीज होते हैं वो अपना फाइनेंशियल डाटा इसी ईयर के अकॉर्डिंग बनाती है, यानी वो दिसंबर में ईयर को ख़त्म नहीं करके 31 मार्च को उनके लिए ईयर ख़त्म होता है और 1 अप्रैल को स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, यानी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर यानी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, ये सबको पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोग के किस विकास में वृद्धि होगी। तो इसका 3 ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सॉरी इसका आंसर बी यानी आर्थिक विकास हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोग के किस विकास में वृद्धि होगी। तो इसका, क्योंकि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि हो रही है इसलिए आर्थिक विकास में ही वृद्धि होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? यानी अंदाजा जितना लगाया गया था उससे ज़्यादा उसकी प्रति व्यक्ति आय थी, यानी प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी महाराष्ट्र, और अभी भी निरंतर महाराष्ट्र और डेवलप कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है? तो आपको इतना, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। प्राथमिक क्षेत्र का अंग जब भी आए तो बहुत ही 99% चांस होता है कि इसका आंसर कृषि ही होगा, तो यहाँ भी कृषि इसका आंसर हो जाएगा, बी यानी कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 70 नंबर है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ए बी सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यों के बदले जो मिलता है उसको आई बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यों के बदले जो मिलता है उसको आई यानी इनकम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी को जन्म देता है, गरीबी एक कुचक्र है, यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट बहुत ही सही है। गरीब पेरेंट्स को अक्सर सोच समझ के अपना फैमिली को इंक्रीज़ करना चाहिए, और जो भी उसका चिल्ड्रन है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना चाहिए और उसका पूर्ण विकास करना चाहिए, क्योंकि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। तो इसका ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आर नर्क्स ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक देश के लिए गरीबी है क्योंकि वह गरीब है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये एक महान अर्थशास्त्री थे, रैनर निर्क्स, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मैं कुछ जल्दी एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है और आपको पता ही होगा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप अच्छा होगा आप पेन लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसे आप लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा, इन चारों राज्य में प्रति व्यक्ति आय किसकी अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर, गया, पटना, सीतामढ़ी, ये चारों जिला में किसका सर्वाधिक आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है, वो है, आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन डैश द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक क्रियाओं द्वारा। मतलब आय एक प्रवाह है और इसका सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। अगला है, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में भारत का राष्ट्रीय आय कम हुआ या ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है? तो वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति कब लाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 से 1991 में, यानी 1990-91 में। अगला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान मूल्यों पर, बी स्थिर मूल्यों पर, सी इन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वर्तमान मूल्यों पर भी और स्थिर मूल्यों पर भी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? पहला उपभोग द्वारा, दूसरा विनिमय द्वारा, तीसरा वितरण द्वारा, या चौथा उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा उत्पादक क्रियाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपए थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपीज़। चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं मतलब एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, उम्मीद है आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे इसी तरह का कंटेंट देख सकें, वो भी बिना सर्च किए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करेंगे। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।